सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रयोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल व्यो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। आइए सुनते हैं पहला एपिसोड वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन। क्या मैं अंदर आ जाऊं? आप तैयार हो गए? वाह वाह, हम लड़कियों को लोग यूं ही बदनाम करते रहते हैं। देखिए, मैं आपसे पहले तैयार हो गई। आपको अभी भी 1 मिनट और चाहिए। व्हाट? मतलब? बाहर ठंड बढ़ गई है, गरम बनियान, मुझे निकैब, इतना कुछ पहनना पड़ता है, नहीं तो यू मीन मैं आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ? इंटेलिजेंट भी। मुझे लगता है आप ज्यादा स्मार्ट हैं, तभी तो आपने मुझे मेरे दोस्तों की पार्टी छोड़कर अपने दोस्तों से मिलने के लिए मना लिया। हाँ, ये बड़ा काम तो किया है मैंने। इसके लिए तुम मुझे इंटेलिजेंट कहा सकती हो। तो चलें भारत दादाजी। चलो लक्ष्मी पोती जी। दादाजी, मैं जस्ट 4 डेज के लिए आई हूँ। आप अपने दोस्तों के सामने मेरी इमेज खराब मत कर दीजिएगा। अरे बेटा, खराब करने के लिए पहले बनाने पड़ेगी। उनसे मिलकर इमेज बना तो ले। ये भी सही कही, लेकिन उन लोगों के बारे में आपने मुझे कितनी सारी बातें बताई हैं। मेरे बारे में उन्हें कुछ बताया? बिल्कुल बताया है। अच्छा बताया है ना? तुम्हारी इतनी तारीफ की है कि वो सब तुमसे मिलने को आतुर है। वाओ, ऐसा क्या बता दिया आपने? यही कि तुम सोशियोलॉजी पढ़ रही हो, समाज सेवा करती रहती हो, छुट्टियों में अपने दादू से मिलने यहाँ आई हो और आम सबको अटल वयो अभ्युदय योजना के बारे में जानकारी दोगी। वेल डन दद्दू पार्टनर। थैंक यू वेरी मच लक्ष्मी पार्टनर। डिग्री कंप्लीट करके मैं एनजीओ खोलूंगी तो आपको अपना पीआर बना लूंगी। मैं जब तुम्हारा पीआर बनूंगा तब बनूंगा। अभी तो तुम्हें मेरा ड्राइवर बनना पड़ेगा। माई प्लेजर। चलिए। चलो चलो, सब पहुंच गए होंगे। अपने ड्राइवर पर भरोसा रखिए दद्दू, हम यूं पहुंच जाएंगे। बस आप रास्ते में वो वाला गाना सुनाते रहिएगा जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर बनाया है। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है। हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार
और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। कठिन है अगर रास्ता, तू फिक्र न इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। उड़ने की कोशिश में निकल आएंगे पर तो अपने बुजुर्गों को दीजिए सम्मान पूर्वक जीवन और अधिकार। कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान के साथ। खुली आंखों से देख तू सपना, सर उठा के जी, हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सर उठा के जी। तो बिटिया शुरू करो फिर। अरे माफ करना भाई, हमें थोड़ी देर होगी। आप ही ने तो कहा था भैया जी, इट्स नेवर लेट टू स्टार्ट। हाँ तो फिर स्टार्ट करें। बताओ लक्ष्मी पार्टनर, क्या है ये अटल वयो योजना? का तो नाम ही बड़ा कठिन सा लग रहा है बिटिया। अबू नाम कठिन हो, लेकिन ये आपके जीवन को सरल बनाने वाली योजना है अंकल जी। ये खूब कही। नाम में क्या है, राम दयाल। हम इसे अटल योजना कह लेंगे। हाँ, अटल योजना, ये नाम सही है, अपने अटल जी की तरह। ये नाम सबको समझ में आ रहा है क्या बेटिया? इस नाम में कोई परेशानी तो नहीं है, सही है ना? योजना तो तुमने बताई ही नहीं, फिर हम सार कैसे समझ गए? इस योजना का सार ही है आसान तरीकों से बुजुर्गों का जीवन आसान बनाना। और देखिए, जो चीजें आपको कठिन लग रही थी, आपने उन्हें चुटकियों में आसान बना दिया। ये तो बहुत छोटी सी बात थी लक्ष्मी बेटा, लेकिन तुमने तारीफ करके हमारा हौसला ही बढ़ा दिया। लग रहा है जैसे कोई बड़ा काम कर दिया हमने। भाई हम भी किसी लायक हैं। वरना तो घर वाले हमें किसी काम का ही नहीं समझते। काम का तो तब समझे जब हमसे बात करें। हम उनके पास तो हमारे लिए 2 मिनट की फुर्सत नहीं होती। नहीं भाई, आजकल काम काज की कितनी मारामारी रहती है। उनके पास अपनी ही टेंशन होती है। हाँ, तो उन्हें पालने में हमने भी कितनी टेंशन झेली है, तब तो उनसे बात करना बंद नहीं किया। कितने दिन से बेटे से कह रहा हूँ आँख का चेकअप करा लाओ, पर उसे ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिल रही। मेरी तो बहू भी काम पर चली जाती है, मैं दिन भर घर पर। कल टेबल से ऐसा घुटना भिड़ा, ऐसा दर्द उठा कि पूछो मत। बिस्तर पर ही पड़ी रही। शाम को बहू जब घर आई, तब जाकर 1 गिलास पानी नसीब हुआ। ये बच्चे ना जब कमाने लग जाते हैं तो बड़े बूढ़ों का प्यार भूल जाते हैं। प्यार तो याद रहता है सलीम भाई, बस अपनी भागदौड़ की जिंदगी से समय नहीं निकाल पाते। तुम बड़े किस्मत वाले हो भैया। तुम्हारी पोती तुम्हारे कितना ख्याल करती है, खुद गाड़ी चलाकर तुम्हें इतनी दूर तक लेकर आई। अगली बार नहीं आऊंगी। क्यों नहीं आएगी? इतनी दूर आने में कितना सारा समय लगता है, मेरे काम का कितना नुकसान होता है। ये क्या कह रही हो बिटिया? अगली बार से नहीं आऊंगी, क्योंकि आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर इन सब का काम कैसे होगा? बस एक फोन कॉल से। फोन कॉल से काम होता तो कब का हो चुका होता। दिन में 8 बार बेटे को फोन लगा चुका हूँ। अब तो एक आंख से दिखना भी बंद हो चुका है।
आप सही नंबर पर कॉल नहीं कर रहे थे ना, इसलिए। अरे बिटिया, बेटे का नंबर बड़े बड़े अक्षर में सेव करके रखा है। अब जो नंबर मैं बता रही हूँ उस पर कॉल कीजिएगा। नंबर में जादू है। ऐसा जादू कि एक फोन कॉल से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा। हाथ कंगन को आरसी क्या, डायल कीजिए नंबर 14567। 1 4 5 6 7। जी, 1 4 5 6 7। ये है एल्डर लाइन नंबर। इसमें फोन करने से मेरी आंख का इलाज हो जाएगा? हाँ मेरी पेशेंट वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? हाँ जी हाँ। और मैं जो दिन भर घर में अकेली रहती हूँ, मेरा अकेलापन दूर कर देगा तुम्हारा ये फोन नंबर? हाँ हाँ। हाँ। ये तो तुम ज्यादा बोल गई लक्ष्मी पार्टनर। अब क्या फोन पर बातें करके वो इन सब का अकेलापन दूर करेंगे? दद्दू, फोन कॉल पर अकेलापन दूर नहीं करेंगे, बल्कि उसे दूर करने के रास्ते बना देंगे। ये तो बड़ा चमत्कारी नंबर लग रहा है भाई। चमत्कार के दाम भी तो लेगा, कहाँ से देंगे? ये टोल फ्री नंबर है, बिल्कुल मुफ्त। मुफ्त? यानी कभी भी फोन लगाओ, पैसे नहीं लगेंगे? सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कभी भी फोन लगाइए। मैं एक काम करती हूँ, आप लोगों की बात संबंधित अधिकारी से करवाती हूँ। वो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। सीनियर सिटीजन के लिए देश में पहली, वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1 4 5 6 7 है। ये एक टोल फ्री नंबर है। इस हेल्पलाइन पर सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक हफ्ते के 7 दिन मदद ली जा सकती है। इस हेल्पलाइन पर वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त में जानकारी, मार्गदर्शन और भावनात्मक समर्थन मिलता है। इस हेल्पलाइन से जुड़ी कुछ और बातें। इस हेल्पलाइन पर पेंशन, कानूनी मुद्दे, राशन कार्ड, आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना जैसी कई तरह की जानकारी मिलती है। इस हेल्पलाइन पर ये सेवाएं भी मिलती हैं: रख रखाव से जुड़ी समस्याएं, क्षेत्रीय हस्तक्षेप, शोषण का शिकार हुए वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और सहायता, बेघर वरिष्ठ नागरिकों का पता लगाना और उन्हें घर वापस लाना, भावनात्मक समर्थन, चिंता को कम करना, रिश्तों में मतभेद और पारिवारिक विवादों का समाधान आदि। सारे सवालों के जवाब मिल गए ना? मिल गए, बस एक बात रह गई। तूने कभी शांति नहीं मिलती, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। मन में जरा शंका उठी है तो कह दिया। गुस्सा क्यों हो रहे हो? शंका का समाधान होगा। पहले बताओ, लघु शंका है या दीर्घ शंका? मजाक मत करो। गुस्सा भी ना करे तो मजाक भी ना करे तो क्या करे? सवाल करें। अंकल जी, आप पूछिए, आपको क्या शंका है? बेटा चिंटू, हमने देखा है ऐसे किसी नंबर पर फोन करो तो उधर से जवाब आता है। फलाने के लिए 1 दवाएं, दिखाने के लिए 2 दवाएं, इसके लिए 3 दवाएं और उसके लिए 4 दवाएं। हाँ। इतना सब दबाने के बाद भी कभी बात होती है, कभी नहीं होती। तो थोड़ा धीरज रख लो।
हमारे जैसे कितने ही लोग फोन करते होंगे, देर सवेर बात हो ही जाएगी। बिटिया कह तो रही है, जिसने भी फोन लगाया है उसकी सुनवाई जरूर होगी। अंकल, एक काम करते हैं, हम अभी के अभी फोन लगाते हैं और देखते हैं क्या जवाब मिलता है। हेल्प लेने का ये मतलब थोड़ी ही है कि हम अपने घर वालों की बुराई कर रहे हैं। ठीक है, हम उनसे भी बात करेंगे। पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। हाँ, तो बात यूं है कि एक गांव में राम सिंह नाम का अनाथ युवक रहता था। मेहनत से काम करता और खुश रहता। एक दिन काम से लौटते हुए रास्ते में उसे कुछ चमकती हुई चीज दिखी। उसने उठाकर देखा तो वो चांदी का सिक्का था। राम सिंह सिक्का पाकर खुश तो हुआ, लेकिन सोचने लगा कि इसका क्या करूं? अपनी जरूरत के लायक तो मैं कमा लेता हूं, इसे कहां खर्च करूं? फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। गांव वाले मिलकर उसकी शादी के बात कर रहे थे। जल्दी वो घर परिवार वाला हो जाएगा। तो उसने सोचा, ये सिक्का मैं अपनी पत्नी के लिए रख लेता हूँ। उसने अपने घर में उसे छुपाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन कोई वाजिब जगह ही नहीं समझ आ रही थी उसे, क्योंकि वो एक झोपड़ी में रहता था और वो भी अकेला। घर में रखना ठीक नहीं है। बहुत सोचकर उसने राजा के पुराने खंडहर नुमा महल की दीवार में सिक्का छुपाकर उसे वापस ईंटों से ढक दिया। अब उसने चैन की सांस ली। कुछ महीनों बाद गांव वालों ने राम सिंह की शादी करवा दी। बचपन से अकेला रहता आया राम सिंह अब अपना परिवार बनाकर बहुत खुश था। इस खुशी में वो सिक्के की बात भूल ही गया। कुछ महीनों बाद उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। पिता बनने की खुशी में राम सिंह अपनी पत्नी को कुछ अच्छा उपहार देना चाहता था, लेकिन उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। ऐसे समय में उसे उस चांदी के सिक्के की याद आई। वो पुराने महल की तरफ भागा। वे दौड़ता हाँफता पुराने महल की ओर जा रहा था, तभी उसे नए महल की खिड़की में खड़े राजा ने देखा। उन्हें लगा, भरी दोपहरी में एक युवक इस तरह गिरता पड़ता भाग रहा है, जरूर कोई बड़ी मुसीबत होगी। राजा बड़े दयालु थे। अपनी प्रजा का ख्याल रखना उनका पहला कर्तव्य मानते थे। उन्होंने सैनिक भेजकर उस युवक को बुलवा लिया। जब राजा ने राम सिंह से उसकी बदहवासी का कारण पूछा, तो उसने बताया कि महाराज, आपके पुराने महल में मैंने अपना खजाना छुपा रखा है। राजा को आश्चर्य हुआ। खजाना? चांदी के सिक्के हैं महाराज। तुम इतने अमीर तो नहीं दिखते कि तुम्हारे पास कोई खजाना हो सकता है। फिर भी कितने सिक्के थे, हम तुम्हें दे देते हैं। इसके लिए तुम्हें अपनी जान दांव पर लगाने की जरूरत नहीं। प्रजा की रक्षा करना हमारा पहला धर्म है। कितने सिक्के हैं? 1000? नहीं महाराज। 100? नहीं महाराज। तो 1 दर्जन सिक्कों के लिए तुम भरी दोपहरी में इस तरह भाग रहे हो? 1 दर्जन तो नहीं है महाराज, राम सिंह ने बड़ी सरलता से कहा। तो फिर? राजा ने पूछा। मैंने वहां दीवार के बीच में एक चांदी का सिक्का छुपाया है। अब राजा हंसने लगे। बोले, हमें तुम्हारी ईमानदारी बहुत अच्छी लगी। तुम 1000 सिक्के भी कह सकते थे, लेकिन तुमने झूठ नहीं बोला। चलो, हम तुम्हें 1000 सिक्के देते हैं। राम सिंह कुछ देर तो चुप रह गया। फिर उसने विनम्रता से कहा, आपका बहुत बहुत आभार महाराज, लेकिन वो सिक्का
मेरा अपना खजाना है। मैं पहली बार पिता बनने वाला हूँ, तो अपनी पत्नी को दान के रुपयों का उपहार नहीं देना चाहता। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने सामान्य युवक में कितना स्वाभिमान भरा है। लेकिन अब बात राज हट की थी। राजा एक साधारण युवक के हाथों स्वयं को अपमानित महसूस कर रहे थे। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, हम तुम्हें 5000 सिक्के देते हैं, तुम यहीं से वापस लौट जाओ। राम सिंह समझ गया कि यदि राजा की बात ना मानी तो प्राण जाएंगे, लेकिन वो अपना सिक्का किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। उसने बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज, आप बड़े दयालु हैं, क्या मैं आपसे कुछ और भी मांग सकता हूँ? अब राजा को संतोष हुआ कि युवक उनके सामने याचक रूप में आ गया है। उन्होंने बड़े गर्व से कहा, जरूर मांगो, हम अपनी प्रजा की हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। राम सिंह ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं बचपन से छोटे से झोपड़े में रहता आया हूँ। अब मेरा परिवार बन रहा है। क्या मुझे थोड़ी जमीन मिल सकती है जहां अपने लिए पक्का घर बना सकूं? राजा ने खुश होकर कहा, राज्य के किसी भी हिस्से में जहां तुम चाहो, हम तुम्हें 5 एकड़ जमीन देने की घोषणा करते हैं। राम सिंह ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, इस महल के उत्तरी दिशा में। राजा ने कहा, बहुत खूब। तुम्हें पता है कि पुराना खंडर इस महल के उत्तर दिशा में ही है। तुमने हमारी आज्ञा भी मान ली और अपना खजाना भी पा लिया। तुम ईमानदार, मेहनती, बुद्धिमान होने के साथ साथ दृढ़ निश्चयी भी हो। तो कहानी का सार ये है कि हम पाना चाहते हैं, उसके लिए लगातार कोशिश करते रहने से हमारे विरोधी भी हमारा साथ देने को विवश हो जाते हैं। क्या समझा आपने, बताइए जरा। शाबाश दादू पार्टनर। क्यों अंकल जी, अब तो कॉल करेंगे ना? आप 1 4 5 6 7 पर कॉल कीजिए, फिर मैं आपको कॉल करूंगी। मेरा फोन उठाएंगे ना? ये तो नहीं कहेंगे फलाने के लिए 1 दबाएं, ठिकाने के लिए 2 दबाएं। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है। हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। कठिन है अगर रास्ता, तू फिक्र न। इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। उड़ने की कोशिश में निकल आएंगे पर। तो अपने बुजुर्गों को दीजिए सम्मान पूर्वक जीवन और अधिकार। कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान के साथ। खुली आंखों से देख तू सपना, सर उठा के जी। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सर उठा के जी।